हाँ जी बेटा जी। तो आज अपना बेटा जी एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। टॉपिक का नाम है मेरे बेटा यहाँ पे आज अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिल्कुल नया टॉपिक आप लोगों के लिए। अब तक जब हमने बातें की तो हमने रिवीजन किया था, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हमने टॉपिक पढ़ा बेटा जी अबाउट द मेल, कि सर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। वहां पे आपने कहा था कि सर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल में वो होता है टेस्टिस। क्या होता है बेटा जी? वो टेस्टिस। और उसमें सर मेल के गैमीट बनते हैं। दैट इज स्पर्म बनने का सारा काम कहां पे होता है? टेस्टिस में होता है। हमने साथ में ये भी जाना था कि जो भी सर वहां पे हार्मोन बनता है दैट इज वहां पे एंड्रोजन बनता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन बनता है जो कि लेडिंग सेल के द्वारा बनाया जाता है, वो भी कहां बनता है बेटा जी? आपके यहाँ पे टेस्टिस में बनता था। आपने कहा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था वो गोनाड्स थे और वहां पे दो काम हो रहे थे कि वहां पे गैमीट बनते और वहां पे बेटा जी आपके हार्मोन्स बनते जो कि मेल में प्यूबर्टिकल चेंज लेके आते हैं। ठीक बात है। वैसे बात की जाती है कि इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो बेटा जी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका क्या नाम है बेटा जी? यहाँ पे ओवरी। क्या नाम उसका बेटा जी? यहाँ पे ओवरी। तो मैं पहली लेबलिंग करूंगा बेटा जी यहाँ पे कि हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है बेटा जी, ये है यहाँ पे ओवरी। हमने बोला बेटा जी जैसा कि हमने मेल के केस में कहा था कि टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वैसे मैं बोलूंगा बेटा जी यहाँ पे कि सर ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे ओवरी। ओवरी क्या है बेटा जी? यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वो क्या है बेटा जी? यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब दिमाग में वही सेम बात आपको रखनी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब है बेटा यहाँ पे कि यहाँ पे गैमीट बनने वाला है, दैट इज फीमेल का एग बनने वाला है। यहाँ पे साथ में बनेंगे हार्मोन। कौन कौन से हार्मोन बनेंगे बेटा जी? यहाँ पे मेन दो हार्मोन बनेंगे। एक हार्मोन का नाम होगा बेटा जी एस्ट्रोजन और एक हार्मोन का नाम क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहाँ बनेंगे बेटा जी? ओवरी बनेंगे। अब एक वर्ड को समझ के देखिए। जैसे आपने मेल के केस में कहा था सर टेस्टिस जो होती है उनका ओरिजिन एब्डोमिनल, उनका ओरिजिन क्या था? यहाँ पे एब्डोमिनल था। सर वो बनती एब्डोमिनल में है बट वो ड्यूरिंग द 7 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक एज में वो नीचे डिसेंड करती है थ्रू द इंडोनियल कनाल और सर वो नीचे आती है कहां पे? स्कॉटम सेट। क्यों आती है? क्योंकि उन्हें बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए फॉर द प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस। वैसे अब हम बात ओवरी के केस में करते हैं। ओवरी का भी बेटा जो ओरिजिन है वो कैसा है? यहाँ पे एब्डोमिनल। ओवरी का ओरिजिन भी कैसा है? एब्डोमिनल है। बेटा जी ये वाला हमारा जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विक नलिया, बोलते हैं लोअर एब्डोमेन। यहाँ पे बेटा जी ओवरी पैदा होती है और वो यहीं पे ही रहती है। नेवर गेट डिसेंड। ओवरी कभी नीचे डिसेंड नहीं करती क्योंकि ओवरी में गैमीट बनने का जो बेटा उसे प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए वो वही है जो कि किसका है बेटा जी? यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये पहला एक डिफरेंस है जो आपको दिमाग में सेट करना है कि टेस्टिस को गैमीट बनाने के लिए बॉडी से टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या चाहिए बेटा जी? कम चाहिए। बट ये कंडीशन ओवरी के केस में लागू नहीं होती है। ओवरी में गैमीट बनेंगे एट द सेम बॉडी टेम्परेचर पे। तो ओवरी का ओरिजिन कैसे है बेटा जी? यहाँ पे एब्डोमेन एंड द रिमेन। हाँ जी बेटा। हमने कहा बेटा यहाँ पे कि ओवरी का ओरिजिन कैसा है बेटा जी? यहाँ पे एब्डोमिनल। और वो रहती भी कहाँ है बेटा जी? एब्डोमेन में। दे नेवर गेट डिसेंड। दे नेवर गेट डिसेंड। ये पहला पॉइंट आ गया बेटा जी। यहाँ पे अगले पॉइंट पे आते हैं। सर ओवरी के हम स्ट्रक्चर को समझ के देखते हैं। अगर ओवरी बेटा जी एब्डोमेन में ही रहने वाली है तो क्या लगता है वो हवा में लटक रही होगी? भाई ओवरी अगर एब्डोमेन का पार्ट है तो ओवरी क्या हवा में लटक रही होगी? यहाँ पे ओवरी को कोई तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहा होगा। अब हम सपोर्ट वर्ड को समझते हैं बेटा। यहाँ देखना बच्चा आप लोग, आपने कहा सर ये ओवरी है, यहाँ पे इस तरह से बेटा जी यहाँ पे लिगामेंट्स है तो उसे होल्ड किए हुए और उसे बेटा जी ये ऐसे बेटा जी यूट्रस के साथ बाइंड कर रहे हैं। तो मैंने कहा लिगामेंट और द फाइब्रस टिश्यू that connect
द ओवरी विद द यूट्रस वॉल, किससे कनेक्ट कर रहा है बेटा, यूट्रस की वॉल से। तो मैंने कहा बेटा जी इन लिगामेंट्स का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। क्या ना बेटा जी यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। एक बार 3D में समझ के देखो, चीज को आपको समझ में आएगा। देखो मेरे को देखना सब पे सब लोग, अगर मैं कहता हूं ये बॉडी का पार्ट है, ये हमारा बॉडी का पार्ट है, हम इस बॉडी पार्ट को समझ के देखो, ये आगे वाला हिस्सा है, ये पीछे वाला हिस्सा है, बीच में बॉडी है। तो आप इमेजिन करो इस बीच वाले हिस्से को बेटा, कि अगर ओवरी यहां बंधी हुई है, अगर हम इस तरह की बात कर रहे हैं, आप इस तरह समझ के देखो, ये बॉडी है, ये आगे का पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है बेटा जी। तो इस साइड में क्या है बेटा जी, किस साइड में, यहाँ पे यूट्रस है। तो हमने कहा इस साइड में तो ये यूट्रस के साथ क्या है बेटा जी, अटैच है। और यूट्रस से उसे जो अटैच कर रहा है वो कौन अटैच कर रहा है बेटा, जैसे ओवियन लिगामेंट। बट बाकी और वॉल भी तो बची, आगे वाली फ्रंट वॉल, पीछे वाली बेटा जी डोर्सल वॉल, और साइड की लेटरल वॉल। गुड़िया मैं ऐसे कह रहा हूं आसिफ, आपने कहा सर इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझ के देखते हैं, यहाँ पे अगर ये ओवरी है तो ओवरी किस साइड में क्या है बेटा जी, यूट्रस। तो यूट्रस से ही अटैच होगी, किससे बेटा जी, हमने ओवरियन लिगामेंट से। पर वहां साइड में लेटरल वॉल है, ये पीछे डोर्सल वॉल है, ये आगे बेटा वेंट्रल वॉल है, ये भी तो वॉल है बेटा जी। तो इन वॉल से भी बेटा जी आपका यहाँ पे ऐसे ही सेप्टाराइज होती है, जो ओवरी को बांधे रहेगी बेटा जी। अब मैं 3D की चीज को 2D में दिखा रहा हूं, इस 3D चीज जो मैं 2 में, तो मैं बोलूंगा बेटा जी इसके आगे पीछे वाली साइड है बेटा जी, यहाँ पे हर जगह क्या बंधे हैं बेटा जी, यहाँ पे लिगामेंट्स बंधे हैं बेटा जी। तो मैं कहूंगा ये लिगामेंट्स जो उसे विद द एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करते हैं, किससे बेटा, एब्डोमिनल वॉल से अटैच करते हैं। मैं ऐसे लिगामेंट्स को नाम दूंगा बेटा जी यहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट। मेरे बेटा जी वर्ड जल्दी से बताओ, आपको ब्रॉड लिगामेंट वर्ड समझ में आया कि नहीं आया। मैं ओवरी को दो जगह कनेक्ट कर रहा हूं, आप इमेजिन करके सोचिएगा, पूरा बॉडी के स्ट्रक्चर को समझ के देखो। अगर ये एक बॉडी है, इस बॉडी में देखा जाए तो सेंट्रल वाले पार्ट में बेटा जी यहाँ पे यूट्रस है, तो मतलब ओवरी साइडों में है। तो आप समझ के देखो, ये अगर कोई इंडिविजुअल है, ये सपोज कीजिएगा यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उसके बेटा जी सेंटर में यूट्रस है और इस साइडों में ओवरी है। तो ये ओवरी की बेटा जी यूट्रस के साथ बंधी है विद द ओवरियन लिगामेंट। पर आगे फ्रंट वॉल के साथ में, डोर्सल वॉल के साथ में और लेटरल वॉल के साथ भी तो वो बंधी है बेटा जी। पर उन लिगामेंट्स ने जिसे बांधा, मैं उनका नाम क्या दे रहा हूं बेटा जी यहाँ पे, ब्रॉड लिगामेंट। तो मैंने हार्दिक एक छोटी सी बात कह दी बेटा जी, ब्रॉड लिगामेंट अटैच दी ओवरी विद एब्डोमिनल वॉल। ठीक है बेटा जी, यहाँ देखो अस्सी गुड़िया, हमने कहा ओवरियन लिगामेंट, ये क्या कर रहा है, अटैच दी ओवरी विद यूट्रस। आया ना बेटा, पहला पॉइंट समझ में आया कि भाई ओवरी वहां पे हवा में झूल नहीं रही है, ओवरी को वहां पे फाइब्रस टिश्यू ने होल्ड कर रखा है। और दो तरह के बेटा मैं फाइब्रस टिश्यू आपको कह रहा हूं, एक फाइब्रस टिश्यू में जिसको कह रहा हूं बेटा जी ब्रॉड लिगामेंट को, जो उसे बेटा जी बांधता है किसके साथ बेटा जी, यहाँ पे विद्या जो भी आपके यहाँ पे वेंट्रल वॉल है, डोर्सल वॉल है, जो लेटरल वॉल है, उससे जो बांधने का काम कर रहा है वो क्या है बच्चा, यहाँ पे आपका ब्रॉड लिगामेंट। और जो बेटा उसे यूट्रस से बांध रहा है वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे ओवरियन लिगामेंट। दोनों बात समझ में आ गई बेटा जी यहाँ पे। चलिए अब अंशु बेटा, ये तो लिगामेंट हमने यहां समझ लिए। अब आपने कहा सर इस ओवरी में क्या होता है, तो हम जरा ओवरी के हल्के से पार्ट को समझे बेटा। जैसे आप लोगों ने बेटा जी केस की बात की थी टेस्टिस के अंदर, कि टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, और वहां पे आपने कहा था टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, और उन लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसा कोई डिवीजन ओवरी के केस में नहीं हो रहा है, ऐसा कोई डिवीजन ओवरी के केस में नहीं हो रहा है। ओवरी की बेटा जी बाहर की जो लेयर है, हम कहते हैं बेटा जी इट इज सराउंडेड बाय द जर्मिनल एपिथेलियल। ये किससे सराउंडेड है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियल से। तो गरिमा बेटा कौन सी लेयर होगी यहाँ पे, कुबोडियल एपिथेलियल। पढ़ाया लास्ट क्लास में, हमने कहा बेटा जी बाहर होती है जर्मिनल
एपिथेलियम। आप कह सकते हो सर ये क्या होती है यहाँ पे, ट्यूबोडियल एपिथेलियम। ये बातें वैसे जब हम ओवरी का डायग्राम पढ़ेंगे तो तब बात कर लेंगे। अभी हम इन बातों को कहेंगे, पहले स्ट्रक्चर को समझते। अब बात को समझना अभी ना बेटा जी, इस ओवरी के हम कहेंगे दो डिवीजन होते हैं बेटा जी। बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो तो क्या होता है बेटा जी यहाँ पे कॉर्टेक्स, और जो सेंट्रल पार्ट होता है बेटा जी वो क्या होता है यहाँ पे मेडुला। और आप ये कहते हो कि सर यहाँ पे कॉर्टेक्स रीजन में क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। और वो गैमीट यहाँ पे बन के बेटा रिलीज होगा, और ये जो डक्ट वाला स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिलीज होगा, इस डक्ट को क्या बोलते हैं बेटा जी यहाँ पे ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे ओविडक्ट, या क्या बोलते हैं यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब। दोबारा वर्ड को समझना, हमने क्या शुरुआत की और क्या आपको समझा रहे हैं। गरिमा बेटा हमने कहा आज अपना टॉपिक है बेटा जी, टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, इसका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका नाम क्या है ओवरी। नंबर में कितना है बेटा जी, 1 पेयर। ओरिजिन कैसा है बेटा जी, एब्डोमिनल, रहता भी कहां है एब्डोमिनल में। आपने कहा सर वो हवा में तो नहीं होगा, उसे बेटा जो उसके जगह पे पोजीशन करने के लिए क्या होती है लिगामेंट्स। एक लिगामेंट का नाम क्या है ओवियन लिगामेंट, जो उसे अटैच करती है किससे यहाँ पे यूट्रस से। दूसरी का नाम क्या है बेटा जी ब्रॉड लिगामेंट, जो उससे बॉडी वॉल के साथ क्या करती है अटैच करती है। यहाँ तक की बात सही है। आपने कहा सर ओवरी में होता क्या, मैंने कहा फीमेल का गैमेट एग बनेगा और साथ में बेटा यहाँ पे हार्मोन बनेगा एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन। अगर मैं ब्रॉडली यहाँ पे डिवीजन करूं यहाँ पे, तो वंशी का गुड़िया में इतना कह सकता हूं कि इस पूरे ओवरी के दो पार्ट होते हैं। बाहर वाला जो पार्ट है वो क्या है कॉर्टेक्स है, और अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है मेडुला है। अंदर का मतलब ये मत करें ये वाला पेरिफेरल पूरा रीजन क्या है बेटा जी कॉर्टेक्स है, और अंदर का जो सेंट्रल रीजन होता है वो क्या होता है मेडुला। अब हमने कहा सर यहाँ पे जब ओवरी में आपके बेटा जी गैमीट बनना शुरू होंगे, तो गैमीट जब बन के मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से वो क्या होगा बेटा जी रिलीज होगा। तो आपने कहा सर अब यहाँ पे छोटा सा वर्ड हम समझते हैं, और वर्ड क्या आता है बेटा जी आपका यहाँ पे ओव्यूलेशन। बेटा एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे आता है शुभम बेटा ओव्यूलेशन। अब इस वर्ड का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। आपने कहा सर यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होने वाला नहीं है, बच्चे का डेवलपमेंट यहाँ तो होने वाला नहीं है, यहाँ तो फीमेल गैमेट बन चुका है। तो यहाँ जब फीमेल गैमेट बन जाएगा बेटा जी तो वो रिलीज होके कहाँ जाएगा बेटा फैलोपियन ट्यूब में। तो हार्दिक मेरे बेटा मैं कहूंगा यहां से जब बेटा जी ओवम रिलीज होगा तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा बच्चा यहाँ पे ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक बात है। आपने कहा सिर्फ ये पूरा स्ट्रक्चर हमें जो दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक का, अंशु बेटा मैं इस स्ट्रक्चर को कहूंगा ये है फैलोपियन ट्यूब, यहां मेरे बेटा मैं कहूंगा ये है ओविडक्ट। ये क्या है मेरे बेटा यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब, या मैं कहूंगा ये क्या है बेटा जी यहाँ पे ओविडक्ट। अब पॉइंट आता है सर अगर हम जनरली इस ओविडक्ट की लंबाई को देखें, इसको देखें यहाँ पे लंबाई इसकी लेंथ की देखें तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर। क्या बोला बेटा जी यहाँ पे ये अप्रोक्स बेटा जी 10 से 12 सेंटीमीटर का लंबा बेटा जी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो बेटा जी यहाँ पे कन्वे करेगा ट्रांसफर करेगा ओवम दैट रिलीज ड्यूरिंग द ओवुलेशन टू द यूट्रस। कि भाई यहाँ पे जो ओवम को उसने कैच किया था ना उस ओवम को बेटा वो कन्वे करेगा कहां तक बेटा जी यूट्रस तक। तो आकृति गुड़िया यूट्रस को बेटा जी यहाँ पे अप टू द बेटा जी डेवलपमेंट सॉरी अप टू द ओवरी तक कन्वे, जो अटैचमेंट का जो रास्ता है वो कन्वे का जो रास्ता है वो क्या है बेटा फैलोपियन ट्यूब। अब हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं बेटा जिसके पार्ट्स। क्या पहले में एक और बात को, पहले में इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं।
आपसे जनरली पूछा जाएगा कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है ये किसकी बनी होती है, तो आपको याद रखना है इट इज मेड अप ऑफ columnar ciliated epithelium। आकृति गुड़िया हमने वर्ड लिख दिया है, किसकी बनी होती है बेटा जी, इट इज मेड अप ऑफ कॉलमनर। पहले वर्ड पे झांक के देखिएगा, यहाँ पे जो टाइप ऑफ द एपिथेलियल है उसकी शेप कैसी है बेटा जी, लाइक द कॉलम, इलोंगेटेड सेल। कैसी है बेटा जी, आपकी इलोंगेटेड सेल है, लाइक ए कॉलम बेटा जी उनकी शेप है, बट उनके टिप के ऊपर बेटा जी हमेशा सीलिया होता है, तो कैसे यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियल। कौन सी बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियल। ये हमने इसकी बात कर ली, ये तो इसके जनरल सी बात कर ली। अब आपने कहा सर हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं, इसके पार्ट्स कितने, तो हमने कहा जो सबसे पहला पार्ट आता है, सबसे पहला जो पार्ट आता है इस पार्ट को कहते हैं इन्फंटिबुलम। द फर्स्ट पार्ट, क्या बोला हमने बेटा जी यहाँ पे, द फर्स्ट पार्ट, द एंशियर पार्ट जो होता है उसका क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे, इन्फेंडिबुलम। यहाँ पूछा जाएगा हमसे वंशिका बेटा जी कि भाई सर इन्फेंडिबुलम की शेप कैसी होती है, तो याद रखना है बेटा जी इट इज फनल शेप। शुभम बेटा कैसा होता है, ये फनल शेप का होता है। आकृति गुड़िया ये एक ऐसा ब्रॉड सा पार्ट है, फनल शेप का पार्ट है बेटा जी। आपने कहा सर इसके टिप के ऊपर आपने कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो हम ये कहते हैं इसके टिप के पास बेटा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इनका नाम क्या होता है यहाँ पे, फिम्बरी। क्या नाम होता है, फिम्बरी। तो आपसे पूछा जाएगा सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिम्बरी, तो मैं कहूंगा देखिएगा बेटा, आपने पहली बात तो जान ली कि इन्फेंडिबुलम किस शेप का है बेटा जी, यहाँ पे फनल शेप का है। आपने कहा सर अगला पार्ट आता है यहाँ पे फिम्बरी। हमने कहा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present at the tip of infundibulum। इनके बेटा जी अंदर होते छोटा सा पोर, तो मैंने कहा एंड इनक्लोज पोर, इनके यहाँ पे बेटा जी होते हैं पोर known as ओस्टियम। हार्दिक बेटा उस पोर का नाम क्या होता है, ओस्टियम। सर इनके अंदर होते हैं छोटे छोटे पोर। सोच के देखो ना बात को, आप इस तरह समझ के देखो, अगर ये सर ओवरी को ऐसे कवर किए हुए और यहाँ पे जब एग होगा वो इसमें आने वाला है, अब अगर ये पूरा हिस्सा बेटा कवर्ड होगा यहाँ पे गरिमा, तो वो एग को बेटा जी कैरी कैसे करेगा, एग को बेटा वो कैच कैसे करेगा। तो एक ऐसी एंट्री तो होनी चाहिए ना जहां से एग की बेटा जी एंट्री हो सके। तो हमने कहीं में छोटा सा पोर होते हैं, फिर पोर के थ्रू एग को क्या करेगा बेटा जी यहाँ पे कैच करने वाला है, जिससे उसे रिसीव करने वाला है। मैं कहूंगा वो पोर जिसके थ्रू एग इनमें एंट्री करने वाला है, उस पोर का क्या नाम है मेरे बेटा यहाँ पे, ओस्ट्रियम। उस पोर का क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे, ओस्ट्रियम। क्या ये बात समझ में आई। अब ये क्या कहा, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो प्रेजेंट है बेटा कहां पे, आपके बेटा जी टिप ऑफ द इन्फेंडिबुलम पे, और इनमें एक छोटा सा पोल होता है, नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे, ओस्टियम। अब आपने अगला पॉइंट क्या बोला इनके बारे में, अभिनव बेटा हमने बोला receive ovum that release during ओवुलेशन। और रिसीव से अच्छा वर्ड बोल सकते हो कैच, ये पकड़ते हैं, कैच ओवम दैट रिलीज ड्यूरिंग दी ओवुलेशन। जो ओवुलेशन के दौरान जो ओवम बेटा रिलीज हुआ उसे कैच करने का सारा काम किसका होता है बेटा जी, यहाँ पे इन्फेंटिबुलम की टिप का नाम है बेटा फिम्बरी, वो ये सारा काम करेगी बेटा।
हाँ या ना बेटा? तो आपने कहा सर एक ब्रॉड सा पार्ट है जो फनल शेप का पार्ट है, उसका नाम इन्फेंडिबुलम है और उसकी टिप का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे अपना फिमरी। आपने कहा सर इसके आगे जाते हैं और अगला जो पार्ट आता है वो है बेटा जी यहाँ पे एंफुला। अगला जो पार्ट आता है वो कौन सा है बेटा जी? यहाँ पे एंफुला। तो अब एंफुला की बात करते हैं। हमने कहा बेटा एंफुला के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा जी यहाँ पे एंफुला वाइडेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का बेटा सबसे वाइड वाला जो पार्ट है, तो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वो क्या है बेटा जी? आपका यहाँ पे एंफुला है। एंड सबसे ज्ञान की बात जो आपको याद रखनी है मेरे बेटा यहाँ पे, कि जब यहाँ पे स्पर्म की एंट्री होगी और फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन होगा बेटा जी, तो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन भी अगर कोई है तो कौन है बेटा जी? यहाँ पे एंफुला है। तो हम कहेंगे बेटा जी यहाँ पे एक्ट एज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी कि आप समझ लीजिएगा स्पर्म को बेटा जी बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करके आपको भी एंफुला तक आना पड़ता है और यहाँ पे आगे बेटा जी फ्यूज होने वाला है किसके साथ बेटा जी? यहाँ पे एग के साथ, फीमेल गैमेट के साथ में। तो जो साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन है बेटा वो भी क्या है? यहाँ पे आपका एंफुला है। चलिए बेटा यहाँ पे अब आपने कहा सर लास्ट जो पार्ट है उसे हम कहते हैं, ये पार्ट होता है बेटा जी इस्थिमस। लास्ट पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे इस्थमस। तो हमने कहा इस्थमस के बारे में क्या लिख सकते हैं? तो हमने कहा इस्थमस के बारे में इट इज द लास्ट नैरो पार्ट ऑफ oviduct that open within यूट्रस। जो किस में ओपन हो जाता है बेटा जी? यहाँ पे यूट्रस में हो जाता है। वो जो लास्ट बेटा जी नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट है, उस नैरो पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? यहाँ पे इस्थमस। क्या ये ओविडक्ट सबको समझ में आया? क्या अब तक की बातें जो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे शुभम बेटा, वंशिका बेटा, आकृति बेटा, क्या ये सब बातें सब लोगों को समझ में आ रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर। हाँ जी यस बेटा। सर। ओके ओके, गुड गुड गुड। देखिएगा बेटा सिंपल सिंपल सी बातें मैंने आपको समझाई। ओवरी यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहाँ पे गैमेट बनता है, जहाँ पे हार्मोन बनता है। और यहाँ का गैमेट बन के बेटा जब रिलीज होके कहा गया ओविडक्ट में आ गया अंशु बेटा, तो अंशु बेटा जिस पार्ट ने उसे कैच किया वो है बेटा जी यहाँ पे फिमरी। फिमरी ने क्यों कैच किया? उनके अंदर छेद होता है, नाम होता है उसका ओस्टियम। यहां से एग की एंट्री हो जाती है। अब आपने कहा सर यहाँ पे जो ये फनल शेप का स्ट्रक्चर उसका नाम क्या है? यहाँ पे इन्फेंडिबुलम है। आपने कहा सर इसके बाद जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट आएगा वो क्या है? यहाँ पे एंफुला है। और लास्ट का जो सबसे नैरो पार्ट होता है वो क्या है बच्चा? यहाँ पे इस्थमस है। पूरी बेटा जी फैलोपियन ट्यूब का या ओविडक्ट का साइज कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। 10 से 12 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी? यहाँ पे कोलुमनर एपिथेलियल है और उसके बाहर क्या है बेटा? यहाँ पे सीलिया। अब जरा समझ के देखो पॉइंट को, बढ़िया बढ़िया पॉइंट को समझ के देखो। अगर इसके अंदर से ओव की ट्रेवलिंग होगी तो भैया जी स्पर्म जो होता है, मेल गैमीट जो होता है वो तो मोटाइल होता है, उसके बाहर तो फ्लैजिला है, चला जाएगा भैया जी, मोशन कर लेगा। बट एग का जो गैमीट होता है तो नॉन मोटाइल होता है। कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो भैया जी वो कैसे ट्रेवल करेगा यहाँ से? तो उसे ट्रेवल करने के लिए हमने क्या कहा? यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब है उसके बाहर क्या है बेटा जी? यहाँ पे सीलिया है। सोच के देखो बेटा, अगर सीलिया होगी और यहाँ पे सिलेरी अगर मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से यहाँ पे ओम क्या करेगा बेटा जी? ट्रेवल करेगा। अब अगर आपके पेपर में आ जाए राइट द फंक्शन ऑफ द ओविडक्ट, राइट द फंक्शन ऑफ, तो क्या लिखोगे भाई? सबसे पहला इट कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। पहला पॉइंट है भाई, ओवरी में ओवम बन गया।
अब वो फर्टिलाइज हो चाहे ना हो, उस ओवम को यूट्रस तक लेके जाने का, जो कन्वे करने का जो काम है, वो काम कौन करेगा बेटा जी? यहाँ पे आपका पहला पॉइंट, तो मैंने पहला पॉइंट बोला, इट कन्वे द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड मैंने बोला बेटा जी, इट एक्ट एट साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन भी कहीं पे होना है तो कहां पे होना है बेटा जी? आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो दो फंक्शन लिख देंगे बेटा यहाँ, बोलो को दिक्कत, लिख लो साथ साथ इन बातों को बेटा जी। इट कन्वे द ओवम फ्रॉम यूट्रस टू द, सॉरी, ओवरी टू द यूट्रस। और दूसरा क्या बोला बेटा जी? इट एक्ट एट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलिए, ये बिल्कुल लिख सकते हो, इट एज द सीलेड एपिथेलियम दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ओवम। ठीक है बातें हो। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, हमारा यहाँ पे वंशिका बेटा जो अगला पार्ट आता है वो है बेटा जी यूट्रस। ये जो पूरा पार्ट आता है बेटा जी, इस पार्ट का नाम है यहाँ पे यूट्रस। अब आप कहते हो सर ये यूट्रस है, इस यूट्रस के बारे में कुछ बातें करते हैं। यूट्रस को ही कहा जाता है वोम, एक तो इसका ये नाम याद रखो, यूट्रस इज नोन एज वोम। अब कहा जाए आपसे सर इस यूट्रस की शेप कैसी होती है? तो इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा होता है बेटा जी? वंशिका बच्चा, इसकी शेप कैसी है? इन्वर्टेड पियर शेप। कैसा है बेटा जी? ये इन्वर्टेड पियर शेप, जैसे उल्टी नाशपाती हो, ये उसके जैसा क्या है बेटा जी यहाँ पे शेप में। पहली बात सही है। हमने बेटा जी इसके अंशु बेटा अलग अलग पार्ट कर दिए, अंशु गुड़िया हमने इसके अलग अलग पार्ट कर दिए। आपने कहा सर जो ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस प्रकार से जो कर्व पार्ट है, इस तरह का बेटा जो कर्व पार्ट है, हम कहेंगे ये वाला रीजन होता है फंडस। पहला इसका जो पार्ट है वो क्या है बेटा जी यहाँ पे? फंडस। द डोम से अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। शेप कैसी बच्चा उसके यहाँ पे? डोम शेप है। ये वाला जो पार्ट है वो क्या है बेटा जी? फंडस। एक बहुत ही ज्ञान की बात, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उस टाइम पे, जब बच्चा इम्प्लांट होगा, बच्चा बेटा जी इम्प्लांट होगा, उस टाइम पे साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे फंडस होगा। तो मैं बोलूंगा बेटा जी साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है ये बातें बाद में आपके साथ करेंगे कि सर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया, बच्चा जाके एम्बेडेड होने वाला है यूट्रस में, तो उस प्रोसेस में इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे बेटा। तो वो कहां पे होगा बच्चा? यहाँ पे आपके फंडस के रीजन में हो। ठीक बात है। अगले बढ़कर आपने कहा सर ये पहला पार्ट है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये जो बड़ा पार्ट है बेटा जी, हम कहते हैं इस वाले पार्ट का नाम होता है बॉडी, या मैं इसे कहूंगा ये है बेटा जी यहाँ पे कॉर्पस। अंशु बेटा हमने कहा ये जो सेंट्रल लार्ज पार्ट है ये क्या है बेटा जी? यहाँ पे बॉडी, या इस पार्ट का नाम क्या है बेटा जी? आपका फंडस। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, सॉरी बॉडी, या इसे क्या बोलेंगे यहाँ पे? कॉर्पस। अब आपने कहा सर ये जो लास्ट नैरो पार्ट है, देखो मैंने कहां से कहा बना रहा हूं, यहां से, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेना, ये दिख रहा है बेटा? तो मैंने कहा लास्ट नैरो पार्ट, इसका नाम होता है सर्विक्स। क्या नाम होता है? तो हमने कहा मेरे बेटा जी लास्ट नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस। लास्ट है, नैरो है, और एक ट्यूब जैसा जो पार्ट है वो क्या है बेटा? यहाँ पे सर्विक्स है। अब बड़ी अच्छी सी बात को समझना,
अगर बेटा यहाँ पे तरन्या गुड़िया हम कह रहे हैं ये सर्विक्स है, तो हम इसकी दो ओपनिंग की बात करते हैं। अभी ना बेटा दो ओपनिंग की बात करते हैं। ये एक ओपनिंग है जिसके थ्रू ये बेटा यूट्रस में ओपन हो रहा है, और बेटा ये इसकी इस साइड में भी शुभम बेटा ओपनिंग है जिससे ये फीमेल की वेजाइना में भैया जी ओपन हो रहा है। तो हम कहते हैं इसके दो होते हैं बेटा यहाँ स्पिंचर, दो होते हैं बेटा जी यहाँ पे जो इसको रास्ते को ब्लॉक करते हैं बेटा जी यहाँ पे। इसको बेटा हम नाम देते हैं यहाँ पे इंटरनल, यस बेटा, इंटरनल ओएस। क्या नाम इसका है? इंटरनल ओएस। इट इज द स्पिंचर थ्रू व्हिच cervix get open within the uterus। ये वो ओपनिंग है जिसके थ्रू ये सर्विक्स बेटा जी ओपन हो जाता है। किसमें बेटा जी? यूट्रस में। समझने वाली बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो बोल नहीं रहा हूं, मैं छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं कि भाई ये अगर पूरा रीजन सर्विक्स है तो ये वो हिस्सा है आकृति बेटा जिसके थ्रू यूट्रस में ओपन हो रहा है। मेरे बच्चे ये वो हिस्सा है जिसके थ्रू वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो मैं कहूंगा बच्चे ये बाहर वाला रीजन है, तो हमने इसका नाम क्या रखते हैं यहाँ पे? एक्सटर्नल ओवस। देखो मेरे भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा इट कन्वे विद द वेजाइना थ्रू द एक्सटर्नल ओवस एंड कन्वे विद द और ओपन विद इन द यूट्रस थ्रू द इंटरनल ओवस। सही बात है बेटा जी। यहाँ पे ये सर्विक्स है, ये आपने कहते सर कॉर्पस है, बॉडी है, और ये वाला पार्ट क्या है बेटा जी? यहाँ पे आपका फंडस। बोलो मेरे भाई, यहाँ तक की बात आप लोग